तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कैसी लाइफ की, कैसी जिंदगी की जिसमें आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, राइट सर। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने से पहले हमारी पुरानी जिंदगी की वो गलतियां जिससे हम बार बार दोहरा रहे हैं उनको दोहराना बंद करना पड़ेगा। हम जब छोटे थे तो हम सबके सपने बहुत बड़े बड़े थे। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जब हम छोटे थे तो हमारे सपने बहुत बड़े थे। जब हमारे में समझ नहीं थी तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े थे। जब हम दुनियादारी नहीं जानते थे तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े थे। जब हम लोगों की बहस नहीं समझते थे तो हमारे सपने बहुत बड़े थे। जब हम छोटे थे तो टेंशन फ्री जिंदगी जीते थे। जब हम छोटे थे तो किसी चीज का कोई चैलेंज नहीं होता था, कोई गम नहीं होता था। ऐसे घूमते थे जैसे ये बच्चा घूम रहा है, राइट सर। टेंशन फ्री। सपने पूरे होने के लिए छोटे थे तो ड्रीम पूरे करने के लिए सोचा करते थे एक दिन कार होगी, बंगला होगा, एक दिन शानदार महल होगा, एक दिन विदेश जाऊंगा और अपने माँ बाप को भी विदेश दिखाऊंगा। एक दिन शानदार लग्जरी कार होगी जिस कार के अंदर मेरा पूरे परिवार घूमेगा। लेकिन जैसे जैसे 35 साल या 25 साल की उम्र में आए और दुनिया की हकीकत पता लगना चालू हुई तो सपने खत्म होते चले गए, सपने मरते चले गए और हम लोगों ने अपनी जिंदगी में समझौता करने का काम चालू कर दिया कि जितना मिल जाए उसमें खुश है, जैसे तैसे कट जाए जिंदगी वैसे निकाल लेंगे। तो जब छोटे थे तो सपने बड़े थे, जब बड़े हुए तो सपने खत्म क्यों हो गए? क्यों हुए? जब अक्ल नहीं थी, दिमाग नहीं था तो बड़ा सोचते थे। अब दिमाग आ गया तो और बड़ा सोचना चाहिए ना, उल्टा सोच रहे हैं। अब तो संभव ही नहीं है, पूरा कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है लोगों के पास। और मनी कमाने के लिए क्या मैंने रोका था आपको? पड़ोसी ने रोका? रिश्तेदारों ने रोका? किसने मना किया पैसा मत कमाओ? किसने किया? स्कूल में कभी टीचर बोला कि तुम बड़ा होके पैसा मत कमाना? नहीं, कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं जा पा रहे जहाँ जाना चाहिए। क्यों? सवाल वही तो है, कहानी तो वही आ रही है ना कि आखिर क्यों? कारण सिंपल सा लॉजिक काम करता है, एक फंडामेंटल कैलकुलेशन काम करती है कि हमारी जो सोच है वो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हमारी लिमिटेशंस, हमारा दायरा और पुराने विचार। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, हिंदुस्तान का हर एक बच्चा सपना पूरा करने के लिए दौड़ता है, एक आदमी दौड़ता है। अब व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? जब वो 25 साल की एज का आता है तो उसके ड्रीम बहुत बड़े होते हैं। वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मार्केट में जाता है। मार्केट में जाता है तो उससे पता लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। 25 करोड़, 125 करोड़ से लेके 150 करोड़ की आबादी अपने सपने पूरा करने के लिए मार्केट में दौड़ लगा रही है। तो वो समझौता करना चालू कर देता है। क्या करना चालू कर देता है? समझौता करना चालू कर देता है, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में एक सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। इस कंपटीशन के दौर के अंदर चैलेंज ये बन गया है कि काम तो है एक और करने वाले हैं अनेक। किस किस को मिलेगा? काम करने वाले हैं और करने वाले हैं अनेक। एक जमाने के अंदर धरती का साइज बड़ा था, जनसंख्या कम थी। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, थोड़े दिनों बाद धरती का साइज छोटा हो जाएगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार तो नहीं बढ़ रहा है, रोजगार तो उतना का उतना ही है। अब जब रोजगार नहीं बढ़ेगा तो इनकम कैसे बढ़ेगी? और अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो खुशियां कैसे आएगी? और जिसका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि 2030 और 35 के अंदर बचा कुचा काम है वो कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी और मशीनों ने कवर कर लिया है और कवर कर रही है।
चैलेंज ये बन गया है, एक आम आदमी अपने सपने अपने ड्रीम पूरे करने के लिए फील्ड में जाता है तो उसको ये पता लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, फील्ड के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लो, किसी भी सेक्टर को, नौकरी से लेके बिजनेस के किसी भी सेक्टर को आप चेक कर लो, हर चीज में कंपटीशन, हर चीज में चैलेंज, हर चीज में प्रॉब्लम, दिक्कतें। और इसी कारण से हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, काम धंधा नहीं होने की वजह से। और ये चैलेंज बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली मेरे को आंकड़े पता लगे, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े थे, मेरा दिमाग खराब हो गया। हिंदुस्तान वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कंट्री है बॉस। किसमें? जनसंख्या में। किसमें? जनसंख्या में। आपको पता है नंबर 1 कंट्री है इंडिया। और उससे अच्छी बात, सबसे ज्यादा यंगस्टर पूरे वर्ल्ड में इंडिया में। और उससे बड़ी बात, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेरोजगार इंडिया में। और जिसका नतीजा ये हो रहा है, वैकेंसी निकलती है 500, एग्जाम दे रहे हैं 5 लाख, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हेलो, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2025 और 26 के आंकड़े ये बताते हैं कि बेरोजगारी का जो रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। रीजन इज दैट कि काम छूट नहीं रहा, काम ज्यादा बढ़ नहीं रहा, लिमिटेड काम है, और बचा कुचा काम है वो मशीनरी और कंप्यूटर्स खा गए। अभी रिसेंटली एआई ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। एआई जानते हैं क्या? एआई एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसने पूरे मार्केट, मतलब दीवार पे टंगी हुई मूर्ति को बोलना सिखा दिया। भगवान बोल रहे हैं, भगवान दौड़ रहे हैं, मूर्ति में से बातें हो रही है। शाहरुख खान के बगल में आप खड़े हैं, जो कल्पना आप कर नहीं सकते वो एआई कर रहा है। और अगर यही टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे परिवर्तित होती चली गई तो 2030 के अंदर मुझे बताओ क्या होगा। एक आदमी 8 घंटे काम करता था, 8,000 कमाता था। कितने घंटे? 8 घंटे काम करता था, 8,000 कमाता था। एक मशीन 24 घंटे काम करती है, सैलरी देने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया पैसे वाले लोग किसको रखेंगे, आदमी को या मशीन को? जब वो मशीन को रखेंगे तो आदमी कहाँ जाएगा और हम कहाँ जाएंगे? ऐसी क्या होंगे? अब मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है, अगर इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती गई तो आपके सबके घरों में बच्चे हैं, आपके सबके घरों में बेटे बेटियां हैं। मेरा एक ही सवाल है, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो आगे क्या करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे, ये समझाओ मेरे को। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो, ये आंकड़े आपके ये बता रहे हैं कि जिसका नतीजा ये निकल रहा है, इंडियन कैलकुलेशन ये बताती है पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। चैलेंज इज दैट, काम धंधे बचे नहीं है और बचा कुचा हमारी पुरानी सोच ने हमें खत्म कर दिया। पुरानी सोच क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, हमारी पुरानी अवधारणा कैसे? अगर मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? नौकरी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पिताजी आपको क्या सिखाएंगे? अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको क्या सिखाई जाएगी? अरे मेरे को एक बात बताओ, जो हमारे दादा परदादा हमें सिखा रहे हैं कि या तो नौकरी कर ले या बिजनेस कर ले या खेती कर ले, इस काम को करके वही करोड़पति नहीं बन सके तो हम कैसे बन जाएंगे? और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वही काम जो हमने सिखाया, या तो नौकरी कर ले या लाखों रुपया लगा के बिजनेस कर ले या खेती बाड़ी कर ले। अरे जब इनसे उनके सपने पूरे नहीं हुए तो हमारे कैसे होंगे? और जब हमारे नहीं होंगे तो हम हमारे बच्चों को वही सिखा रहे हैं, इसी के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, तो उनके सपने पूरे कैसे हो जाएंगे? और जब उनके सपने पूरे नहीं होंगे तो वो भविष्य में सर्वाइव कैसे करेंगे, ये समझाओ मेरे को आप लोग।